आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास अस्सलामु अलैकुम। आज हम बायो 10th की स्टार्ट करने लगे हैं। फ़र्स्ट चैप्टर का नेम है जी गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर में 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जी। फर्स्ट वन है, आपको नज़र आ रहा है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। दूसरा है जी गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तीसरा है जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्यों पौधे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, वाई द प्लांट्स डू गैसियस एक्सचेंज। तो इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, रिकॉलिंग में ये पढ़ लें। ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज़। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी किस शक्ल में होती है? एटीपीज़ की शक्ल में होती है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इस एटीपी या इस एनर्जी को हासिल करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं जी? सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर रेस्पायरेशन होती क्या है। सेलुलर रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात क्लियर होगी कि हम खुराक क्यों खाते हैं, फूड क्यों खाते हैं। फूड हमें एनर्जी देता है, ATPs देते हैं, ठीक है। इस फूड के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स होते हैं। ये टूटते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए टूटते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के ज़रिए टूटते हैं। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं फूड के अंदर तो हमें एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को ATP कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा होता है? सेलुलर रेस्पायरेशंस के ज़रिए हो रहा होता है। उम्मीद है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीजन होगी तो सेलुलर रेस्पायरेशन होगी। सेलुलर रेस्पायरेशन होगी तो हमें ATPs मिलेंगे। ATPs क्या हैं बेसिकली? अभी मैं आपको सिर्फ इसकी एब्रीवेशंस नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना पता हो कि ATPs क्या होती है। बेसिकली एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी होगी तो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। यहाँ से नेक्स्ट आ गया जी गैसियस एक्सचेंज की भी उसने एक पेट डेफिनेशन लिख दी है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज अ गैसियस। गैसियस एक्सचेंज बेसिकली क्या है जी? कि ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव आउट करना, ये है जी गैसियस एक्सचेंज। बेसिकली ये वाला सारा कंसेप्ट है। गैसियस एक्सचेंज होगी तो सेलुलर रेस्पायरेशन होगी। सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए बुनियादी चीज़ आपके पास ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है। ऑक्सीजन होगी तो सेलुलर रेस्पायरेशन होगा। सेलुलर रेस्पायरेशन होगी तो ATPs बनेंगे। ATPs होंगे तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो तब कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन बंदा पूछे कि वाई प्लांट्स डू गैसियस एक्सचेंज, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज होगी तो हमारे पास एनर्जी आएगी, ATPs आएंगे, ओके। अब गैसियस एक्सचेंज 2 वेज के ज़रिए होती है। एक ब्रेथिंग भी होती है, फिर रेस्पायरेशन भी होती है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ब्रेथिंग और चीज़ है, ब्रीथिंग और चीज़ है, और रेस्पायरेशन और चीज़ है। What is breathing? The term breathing is used for the process through which animals take air in the bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। बेसिकली गैसेस एक्सचेंज की वो किस्म जिसमें बॉडी के अंदर हवा जाती है और इस हवा में ऑक्सीजन होती है, और जब सांस बाहर निकाला जाता है, जब एयर बाहर निकाली जाती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वही बात कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज, और इसी को हम ब्रेथिंग भी कहते हैं। अब ब्रेथिंग और रेस्पायरेशन दोनों एक चीज़ें नहीं है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि रेस्पायरेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं? रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। इसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं? नंबर 1 मैकेनिकल, नंबर 2 बायोकेमिकल रेस्पायरेशन में, वेयर एज द ब्रेथिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस।
ये है जी बेसिकली रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग में डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस में होती है, और ब्रेथिंग में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं। इसके ज़रिए वो गैसेस के एक्सचेंज करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो बेसिकली टू मेन प्रोसेसेस हैं जी प्लांट्स के। नंबर 1 इज़ स्टोमेटा एंड नंबर 2 इज़ ये है जी नेक्स्ट पेज पे लेंटिसेल्स। ये बेसिकली 2 ऑर्गन्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, और 2 ऐसे मकामात हैं पौधों के अंदर जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है। नंबर 1 इज़ स्टोमेटा एंड नंबर 2 इज़ लेंटिसेल्स। स्टोमेटा को हम थोड़ा सा डिटेल में डिफ़ाइन करने के लिए इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये जी प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा का एक स्पोर होता है, छोटा सा सुराख होता है, स्टोमेटा कहते हैं। ये गार्ड सेल्स पे मुश्तमिल होता है। इसके ज़रिए एयर इंटर भी होती है और एयर लीव्स भी करती है, इसको लीव पत्ते के अंदर से निकलती भी है। ये सारे का सारा इसके पूरा स्ट्रक्चर है। ये आपको क्यूटिकल नज़र आ रहा है, एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस नज़र आ रहा है, म्यूजिफल सेल्स होते हैं, लोअर एपिडर्मिस है, गार्ड सेल्स है, और ये स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर है कि ये पौधों के पत्तों के अंदर कैसे एयर सैक्स बने होते हैं, स्टोमेटा कैसे बने होते हैं, और इनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। दूसरा, जो वुडी प्लांट्स हैं, जो वुडी स्टेम्स हैं और मैच्योर रूट्स जो होती हैं, उनके ऊपर लेंटी सेल्स होते हैं। लेंटी सेल्स बेसिकली क्या हैं? देयर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि जो बार्क होती है वुड्स के ऊपर और रूट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उभरे हुए होते हैं। इनको क्या कहते हैं जी? लेंटी सेल्स। ठीक है, लेंटी सेल्स वो पोर हैं, वो सुराख हैं जहाँ पे किसी भी वुड की या रूट की गैसियस एक्सचेंज होती है। इसका भी डिटेल में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको आप देख लें, और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो रेज़ करें जी।